पिछले महीने गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट पूरे 1 महीने बाद सामने आई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपर्ट के हवाले से कहा है कि रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट्स प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी ना होने और पायलट से चूक की ओर इशारा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट एयर इंडिया 171 टेक ऑफ से कुछ देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बच पाया था। AAIB की रिपोर्ट में कई और बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलट ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजन को दोबारा ताकत पाने के समय नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि अब तक ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए थे। क्या ये किसी मानवीय चूक की वजह से हुआ था या फिर प्लेन में कोई फॉल्ट था। 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड की चली थी। इस समय तक रिपोर्ट में बोइंग 7878 विमान और जेई जेनक्स 1B इंजन की ओर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है। साथ ही रिपोर्ट में मौसम, बर्ड हिट और सबोटाज जैसी कोई भी कारण का जिक्र नहीं है। वही इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशहूर गौरव तनेजा ने इस हादसे के बाद एक वीडियो में दावा किया था कि प्लेन के क्रैश होने वाले वीडियो को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये पायलट की गड़बड़ी से हुआ होगा। उन्होंने दावा किया था कि जिस तरह से कुछ सेकंड में ही प्लेन आग के गुब्बारे में बदल गया, इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि प्लेन के इंजन या प्लेन में ही कोई खराबी हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी संभावना जताई थी कि आने वाले दिनों में इन सभी बातों को भुला दिया जाएगा और सारे इल्जाम पायलट पर डाल दिए जाएंगे। AAIB की इस 15 पन्नों की रिपोर्ट में कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। रिपोर्ट में फ्यूल स्विच ऑफ होने की बात की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पायलट एक दूसरे से बात कर रहे थे कि क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जिस तरह से अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट्स प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी ना होने और पायलट से चूक की ओर इशारा कर रहे हैं, फ्लाइंग बीस्ट की सभी संभावनाओं को सही साबित कर रहे हैं। वहीं इस रिपोर्ट को लेकर एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है, जांच का लहजा और दिशा पायलट की गलती को और झुकाव का संकेत देते हैं। हम इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं और निष्पक्ष तथ्य आधारित जांच की ओर जोर देते हैं। एसोसिएशन ने आगे कहा है कि रिपोर्ट बिना किसी जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर या जानकारी के मीडिया में लीक कर दी गई। जांच में पारदर्शिता का अभाव है, जिससे विश्वसनीयता और जनता का विश्वास कम हो रहा है। योग्य अनुभवी कर्मियों, खासकर लाइन पायलटों को अभी भी जांच दल में शामिल नहीं किया गया है। इन सभी के बीच केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने बयान जारी कर लोगों से अंतिम रिपोर्ट न आने तक निष्कर्ष निकालने से मना किया। रिपोर्ट के सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत में पायलट और क्रू की मेहनत को हम सराहते हैं। वे देश के नागरिक विमानन क्षेत्र की रीढ़ हैं। हमें उनकी भलाई की भी चिंता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या एयर इंडिया और इस हादसे से जुड़ी अन्य एजेंसियां इस मामले के लिए पूरी तरीके से पायलट को गुनहगार ठहराने की कोशिश कर रही है या मामला कुछ और है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।